Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the net force on a raindrop falling down with a constant speed is okay. हमें यहाँ पर net force बताना okay. Option A is weight of the drop W, B is viscous drag of air F, C is W plus F plus force of buoyancy, ऑप्शन डी इज जीरो ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप फॉलोइंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड ओके। तो देखिए बच्चों ये आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूटन्स लॉ। क्या लिख सकते हैं आपका न्यूटन्स लॉ लिख सकते हैं या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी लिख सकते हैं ओके। न्यूटन्स लॉ ओके या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी लिख सकते हैं ओके। तो देखिए बच्चों न्यूटन्स लॉ मैंने क्यों लिखा है, मोर स्पेसिफिकली न्यूटन सेकंड लॉ हम यहाँ पर लिख सकते हैं ओके। तो देखिए बच्चों इसमें लिखा है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप फॉलोइंग डाउन विद ए कांस्टेंट स्पीड इज ओके। तो देखिए न्यूटन्स लॉ क्या होती है आपकी, न्यूटन्स लॉ होती है आपकी, न्यूटन्स लॉ बताती है आपकी फोर्स इज इक्वल टू अवर मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ओके। दैट मींस द समेशन ऑफ ऑल द फोर्स ओके। आपका जो नेट फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है ओके। ये आपकी न्यूटन सेकंड लॉ बोलती है ओके। अब देखिए यहाँ पर हमें बोला है कि देखिए आपका जो ड्रॉप है, रेन ड्रॉप है, इट इज फॉलोइंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। ये कांस्टेंट स्पीड से आपकी गिर रही है। तो देखिए अगर आपकी ये कांस्टेंट स्पीड से गिरेगी, इसका मतलब है कि इस पर जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी या फिर चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी तो आपकी क्या है, कांस्टेंट में गिवन है, क्या है वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। अगर आपकी वेलोसिटी या फिर स्पीड कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन आपके जीरो के इक्वल होगा, एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आपका नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स ये किसके इक्वल होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये भी क्या होगा आपका जीरो के इक्वल होगा ओके। तो ये हम लिख सकते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा था कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप फॉलोइंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड इज, हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। अब देखिए बच्चों इस रेन ड्रॉप के हम पर एक बार एफबीटी ड्रॉ करते हैं। दिस मान लीजिए आपका क्या, दिस इज रेन ड्रॉप ओके। रेन ड्रॉप पे आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखिए सबसे पहला फोर्स तो इसमें लगेगा, देखिए इस रेन ड्रॉप का कुछ मास है, उसके कारण इसमें mg मान लीजिए ओके, इसका मास मान लीजिए m मान लीजिए, तो इसमें फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगे mg, या फिर देखिए ऑप्शंस में मैं w बोला है ओके, w यानी कि mg यानी कि इसका वेट ओके। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं ओके। और कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, एक इसमें देखिए ये आपका देखिए w लगेगा, और उसके बाद क्या लगेगा, देखिए विस्कस ड्रैग लग रहा है। विस्कस ड्रैग का क्या मतलब होता है, विस्कस ड्रैग का मतलब होता है कि अगर आपके रेंट ऑफ आपकी वेलोसिटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो एक विस्कस फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स या फिर एफ विस्कस इसको लिख सकते हैं। इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये आपके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कि फोर्स ऑफ विस्कर को हम किसके प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, माइनस वी के प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर डायरेक्शन दिखा देता हूँ ओके दिस। तो अब यहाँ पर हम माइनस लगाने की हमें जरूरत नहीं है ओके। लेकिन हम ये बोलेंगे कि जो आपका विस्कोसिटी का फोर्स होता है, सॉरी जो आपका विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स या फिर आपका जो ड्रैगिंग फोर्स होता है, इट ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी। वेलोसिटी के क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, एंड इट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द वी। वी क्या वेलोसिटी के क्या होगा, आपके प्रोपोर्शनल होगा ओके। अब देखिए और कौन सा फोर्स लग सकता है, ड्रैगिंग फोर्स हो गया, विस्कस ड्रैगिंग फोर्स हो गया, और तीसरा फोर्स आपका फोर्स ऑफ बेयोंसी लगेगा। फोर्स ऑफ बेयोंसी या फिर आप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। फोर्स ऑफ बेयोंसी क्या होता है, देखिए कोई भी फ्लूइड होता है, कोई भी फ्लूइड क्या होता है, किसी भी फ्लूइड पर जो आपका फोर्स लगता है ओके। आप क्या कहते हैं फ्लूइड यानी कि जैसे आपके गैसेस हो सकते हैं या फिर वाटर हो सकता है ओके, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकती है। वो क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करती है, आपका फोर्स लगाती है ओके। क्या उनसे लगाती है फोर्स, उस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ बेयोंसी। उस फोर्स ऑफ बेयोंसी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, रो जीबी के इक्वल होती है ओके। रो के आपका रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ओके। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वी इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, जितना वॉल्यूम क्या है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें लिक्विड जो आपका फ्लूइड है, फ्लूइड में जितना वॉल्यूम आपका मर्ज है वो क्या जाती है वी, हम वॉल्यूम यहाँ पर आप में ऐसे ऐसे बताते हैं ओके। तो इसमें जो आपका बॉयंसी फोर्स लगेगा वो भी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जिसको हम एफ वी से यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं ओके। तो ये हो जाएगा ओके। अब देखिए अब हम यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, और हमसे बोला था कि नेट फोर्स ऑन द रेन ड्रॉप फॉलिंग डाउन विद कांस्टेंट स्पीड इज, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन तो क्या हो गया था, डी हो गया था ओके। ए ऑप्शन में दिया इसमें वेट ऑफ द ड्रॉप ओके। तो वेट ऑफ द ड्रॉप दिस विल इक्वल, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखिए नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये आपकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका नेट फोर्स इस पर जीरो है। तो ये आपकी जो एफ फोर्स ऑफ बॉयंसी है या फिर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, ये दोनों ए प्लस इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये क्या होगा आपके वेट को क्या करेंगे, आपका जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है प्लस फोर्स ऑफ विस्कस 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 ड्रैग, इट विल बैलेंस द वेट, ये आपके वेट को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसके कारण इसमें नेट एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा ओके। तो नेट कांस्टेंट स्पीड नेट फोर्स वेट ऑफ द ड्रॉप ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन में लिखा है विस्कस ड्रैग ऑफ एयर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
फिर सी में लिखा है उसने वेट प्लस फोर्स ऑफ buoyancy, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, अगर वेट माइनस एफ माइनस फोर्स ऑफ buoyancy लिखा होता तो ये करेक्ट हो सकता था। ओके, अदरवाइज ये इस केस में रॉन्ग है। ओके, और डी तो हमारे यहाँ पर करेक्ट ही है। ओके, वो तो हमने शुरू में बता दिया। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका ऑप्शन डी आ रहा है। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।